अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर फंक्शंस एंड क्लाइमेट चेंज थ्रेट्स टू फाइटोप्लैंक्टन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइटोप्लैंक्टन क्या है। ये मेरीन एल्गी है जिसे हम माइक्रो एल्गी भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? सी क्रिएचर को फूड प्रोवाइड करना, और ये ऑटोट्रॉफिक होती है। और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के साथ जो इनकी सिमिलरिटी वो ये है कि इन्हें सनलाइट रिक्वायर होती है इनकी ग्रोथ के लिए और इनके सर्वाइवल के लिए। अब मेजर फंक्शंस देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन के। मेजर फंक्शन में इनकी फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसकी फोटोसिंथेसिस का बायोलॉजिकल पंप में बहुत अहम रोल होता है। बायोलॉजिकल पंप का काम क्या होता है? जो इनऑर्गेनिक कार्बन होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में, उसको हम फिक्स कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इनकी फोटोसिंथेसिस जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है अपर सरफेस पे, उसको कम कर देती है। और जब अपर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो रही होगी। इस तरह जो कार्बन फिक्स हुई होती है 25% में से, जो 25% कार्बन है वो ओशन की डेप्थ में चली जाती है। वहाँ पे जाके ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाती है, और इसकी वजह से जो डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ये तो हमने देखा कि इसकी फोटोसिंथेसिस का बायोलॉजिकल पंप में क्या रोल है। अब फाइटोप्लैंक्टन की बात करें तो इसकी कुछ स्पीशीज ऐसी है जैसे जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। ये शेल्स ओशन की डेप्थ में सिंक कर जाते हैं और वहाँ पर इनके कुछ फ्रैक्शन डिसॉल्व हो जाती हैं, और इनके डिसॉल्व होने से वहाँ क्या हो रहा होता है कि वहाँ की इनऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज़ कर जाती है। हमने अभी देखा था कि जो डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक कार्बन है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है जब सरफेस से कार्बन नीचे जा रही है। एक तो जो सरफेस से कार्बन नीचे जा रही है उसकी वजह से जो डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक कार्बन है वो इंक्रीज़ हो रही है, और दूसरा जो इनके कुछ फ्रैक्शंस, तो इस तरह जो शेल्स हैं उनके फ्रैक्शंस के भी डिक्रीज होने से कार्बन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ कर जाती है। इसकी वजह से जो अपर ओशन में डिसॉल्व कार्बन होती है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और इसे हम कार्बोनेट पंप भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज के क्या थ्रेट्स हैं फाइटोप्लैंक्टन पे, वो देख लेते हैं। जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो राइज़ कर रहा है। अब टेम्परेचर के राइज़ करने से क्या हो रहा है? ओशन करंट्स चेंज हो रही हैं। अब ओशन की जब करंट्स चेंज होगी तो ऑब्वियसली बात है जो अपर सरफेस है उसकी भी स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी, और ओशन उतना स्टेबल नहीं रहेगा जितना पहले था। और जैसे ही स्टेबिलिटी चेंज होगी तो जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे डीप पोर्शन से जब अपर पोर्शन की तरफ आते हुए मिल रहे थे वो सप्लाई में कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ की स्टेबिलिटी ही चेंज हो रही है। जो लोअर ओशन है और अपर ओशन है वहाँ की स्टेबिलिटी चेंज हो रही है, और जब न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम होगी तो इससे क्या होगा? जो फाइटोप्लैंक्टन है उनका सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा, और इस तरह जो हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन है उनकी तादाद कम रह जाएगी। इससे क्या होगा? जो बायोलॉजिकल पंप है वो स्लो डाउन हो जाएगा, और ये हमने अभी देखा था कि बायोलॉजिकल पंप में कितना इंपॉर्टेंट रोल है फाइटोप्लैंक्टन का। और इससे क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रहेगी, एब्जॉर्प्शन कम होगी, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है या क्लाइमेट है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच।